हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लासेस में स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं बच्चों सॉम एंड मॉस। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में बच्चों कंप्लीट किया था अपना, हमने हुक्स लॉ पढ़ा था और हुक्स लॉ के साथ में हमने इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक था हमारा पॉइजन रेशो। और पॉइजन रेशो के लिए हमने बच्चों उसमें आपका एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था कि जो आपका पॉइजन रेशो होता है वो आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो म्यू इक्वल टू म्यू जो है, म्यू की वैल्यू वो 0 से लेकर 0.5 तक वेरी करती है, जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने बच्चों लास्ट क्लास में इनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अपना यूनिट सेकंड है बच्चों ये। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वह इलोंगेशन या चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, कोई एक रोड मान ले ली जाती है। सपोज दैट मैंने मानी कोई एक रोड है, ये रोड जो है एक प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, ये मैंने आपको माना कोई एक ये क्या है, प्रिज्मेटिक बार है। इस पर क्या आपने एक प्रिज्मेटिक बार ली, ठीक, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया। जब इस पर फोर्स लगाया तो इसके स्ट्रेसेस के कारण, इसमें कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन के कारण क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस होगा। इसकी चेंजेस किस में आएगा बच्चों, चेंजेस होगा इसकी लेंथ पर। ठीक है, और ये जो जो आपके चेंजेस होते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेसिस होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। वो चीजें हमने वहां पे बच्चों हुक्स लॉ में पढ़ी थी। तो ये जो चेंजेस आया, ये डेल एल आया, और इसकी जो लेंथ ओरिजिनल लेंथ थी वो बच्चों थी एल। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है आपकी स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन होती है लेंथ में। इलोंगेशन में जब बात करते हैं तो यदि चेंजेस आता है तो इलोंगेशन कारण, तो वो वाली चीजें हम यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए, यदि हम इसमें थ्योरी के रूप में लिखे तो थ्योरी के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें एक, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एक प्रिज्मेटिक बार को लेकर इस पर एक बल लगाया जाता है। इस बल के कारण इसमें बल के कारण इसकी, ऐसे लिख सकते हैं, इसकी लेंथ में कुछ परिवर्तन हो जाता है इसी को इलोंगेशन या चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रोड कहते हैं। यदि हम बात करें, हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली होता है आपके स्ट्रेन की, और जो स्ट्रेस होता है वो आप नोट करते हैं सिग्मा से बात नोट करते हैं, और डायरेक्टली बनता है स्मॉल ई की। तो जो हमारा सिग्मा होता है वो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल ई इंटू ई। तो यहाँ से आपका क्या आता है बच्चों, ये आ जाता है सिग्मा बराबर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई की बात हम कर रहे होते हैं। ठीक है, देन यदि हम बात करें आगे, तो अब हमें पता है जो सिग्मा होता है वो होता है एफ अपॉन ए। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है आपका स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन होता है बच्चों जब इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो, और ओरिजिनल लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है आपका, डेल एल है, और ओरिजिनल क्या है, एल है। जब हम इसकी बात करते हैं तो यदि हम यहाँ से डेल एल की बात करें, डेल एल का हम यहाँ से वैल्यू निकालें, तो आपकी जो डेल एल की वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाती है आपकी एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू ए आपकी
ये वैल्यू यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला ड्राइव होता है और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल। ठीक, न्यूमेरिकल जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे वो आपके यहीं से पूछे जाएंगे और इनसे ही आपसे संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देन इसके बाद हम आगे जो बात करेंगे बच्चों, आप एक यूनिफॉर्म बाल लेंगे जिसका डाया और लेंथ अलग अलग होगी, तो उसमें देखेंगे कि आपका जो ये वाली वैल्यू है वो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, उसमें फोर्स भी अलग होंगे, लेंथ भी अलग होगी, डाया भी अलग होगा, तो उन चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला होता है वो मेन फॉर्मूला आपका ये है। और यदि मैं यहाँ पे ई की बात करूँ तो बच्चों ई की वैल्यू जो होती है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। मैंने पिछली बार भी आपको बताई थी कि जो इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको ई की वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता न्यूमेरिकल में, तो आपको खुद से याद होना जरूरी है। ठीक है, तो कभी यदि नहीं मिल सकती है। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट आपका है, अब आप लिखेंगे बच्चों चेंज इन लेंथ बार ऑफ वेरिंग सेक्शन। ठीक है, तो उसके सेक्शंस में जो आपके अलग अलग सेक्शन में जो चेंजेस आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया हो। चलिए ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों आपकी, लिखेंगे चेंज इन लेंथ, हेडिंग डालेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ इलोंगेशन बार। क्या बच्चों? ऑफ चेंज इन लेंथ बार ऑफ वेरिंग सेक्शन। चेंज इन लेंथ, यहाँ पे आप लेंथ करके फिर लिखेंगे बार ऑफ चेंज इन लेंथ बार ऑफ वेरिंग सेक्शन। मतलब डिफरेंट सेक्शन में जो चेंजेस आएंगे वो आप यहाँ पे नोट करेंगे किस तरीके से। ठीक है, ये आपकी हेडिंग रहेंगी। और इसमें जो है आप जो हेडिंग डालेंगे, आप जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम देखेंगे। देखिए सपोज दैट आपका कोई इस तरीके का एक सेक्शन यहाँ पे है, ठीक, और फिर आपका यहाँ पे एक सेक्शन इससे कंपोजिट सेक्शन एक जुड़ा हुआ इस तरीके से है। तो आप इस तरीके से इनकी बातें करते चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से आपका कोई ये सेक्शंस हैं। सेक्शंस क्या है? जुड़े हुए हैं और अलग अलग लेंथ और डाई के हैं। और एक सेक्शन आपका मान लीजिए ये है और इसकी लेंथ कुछ और है, फिर इसके बाद आपका कुछ बड़ा सेक्शन आता है और ये आपका सेक्शन है। ठीक है, अब इन पर कुछ आपके फोर्सेस लगे हैं। सपोज दैट इस पर फोर्स लगा है P और इस पर फोर्स भी लगा है P। ये टेंसाइल है, इस पर भी यहाँ पे कोई फोर्स लगा होगा P और इस पर भी यहाँ पे P फोर्स लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फोर्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं जो फोर्स लगे होते हैं। तो ये आपके अलग अलग फोर्सेस है और अलग अलग सेक्शन है और इसकी लेंथ है। सपोज दैट बच्चों मैंने माना ये आपका P1 है, ये P2 होगा, ये P3 होगा, ये P4 है और ये P5 है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक दिखाई दे, अच्छा ठीक है। ये आई थिंक आपका जो बच्चों ये है, ये आपका P5 है। ठीक है, ये क्या है आपका P5 फोर्स है। अब इसकी यदि लेंथ की बात करो, इसको मान लीजिए L1 है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये इसकी लेंथ है, ये आपकी L1 है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, ये L2 होगी। ठीक है, ये क्या होगी आपकी L2 होगी। देन इसकी यदि बात करते हैं हम, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये आपकी L3 होगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो बात करें, यदि हम बात करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक की बच्चों होगी इसकी आपकी L4 होगी। तो ये आपकी लेंथ होगी अलग अलग, L1 होगी, L2 होगी, L3 होगी, L4 होगी, आपकी ये लेंथ है अलग अलग। अब यदि हम इसकी डाई की बात करते हैं तो इसका डाया बच्चों कुछ और होगा। ठीक है, इसका डाया मैंने माना D1 है, फिर इसका डाया जो होगा इसका D2 होगा, इसका डाया ठीक है क्या होगा आपका D2 होगा। और देन यहाँ पे जो इसकी डाई की बात करते हैं तो इसका जो डाया होगा यहाँ पर वो डाया होगा आपका D3। और यहाँ पे मान लीजिए इसका जो डाया है वो डाया होगा यहाँ पर इसका D4। तो ये चीजें आपकी हैं, ये आपके एक प्रिज्मेटिक बार्स या सेक्शंस है जो प्रिज्मेटिक बार अलग अलग डाई की लेंथ की है, मैंने बात की थी। तो उसी में हम आप इसको डिस्कस करते हैं, तो आप इसमें नोट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यदि इसमें हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों, इसमें ऐसे लिखते हैं संयुक्त काठ वाली
मतलब क्षण में, ऐसे लिखना, क्षण में परिवर्तन। ठीक है, ये आप इसमें कुछ लिख सकते हैं हिंदी में। और अब यदि हम इसमें बच्चों नोट करके कुछ चीजें आप लिख सकते हैं, या इसमें आप समझने के लिए लिखेंगे कि यदि हम इसमें बात करें जो भी जितने भी सेक्शन होंगे, यहां पे लिख सकते हैं यदि, आप लिखेंगे ऐसे, यदि सेक्शन एक ही मटेरियल, एक ही मटेरियल के बने हों तो उसमें ई का मान एक समान होगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम इस सेक्शन की बात करें तो जिसमें डेल एल की वैल्यू आएगी, यहाँ पे निकालेंगे आपका डेल L1 इजकल टू, या आप इसमें स्मॉल एल भी ले सकते हैं, कैपिटल, चलो L1 ले लिया। तो इसमें जो आप निकालेंगे A1 आपका अलग होगा और E आपका सबका सेम है, तो आपका सॉरी यहाँ पे जो होगा वो होगा F1 आपका अलग है और L1 आपका अलग है, तो A1 आपका अलग है, E बस इसमें क्या होगा आपका कॉमन होगा। देन इसी प्रकार हम यदि बस सेक्शन कैसे लिखें अलग अलग, तो आप जैसे लिखेंगे ये आपका होगा फर्स्ट सेक्शन, ये होगा आप लिख सकते हैं सेक्शन ए के लिए। सेक्शन सपोज आपने फर्स्ट माना, फिर सेक्शन 2 ये ले लिया, सेक्शन 3 ये ले लिया, फिर सेक्शन 4, आप इस तरीके सेक्शन के अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल L2 F2, बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे F2 L2 अपॉन A2 E। ठीक है, ये सेक्शन हो जाएगा, ये सेक्शन 2 के लिए होगा। देन इसके बाद यदि बात करें तो डेल L3 होगा और ये होगा F3 L3 अपॉन A3 और E होगा। E क्योंकि सेम मेटल के बने हैं तो E की वैल्यू जो होगी बच्चों वो कॉमन होगी। तो इसी प्रकार आपका जो फोर्थ की बात करते हैं तो आपका जो डेल L4 आ जाएगा, डेल L4 आ जाएगा, वो जाएगा F4 L4 अपॉन A4 और E आपका कॉमन होगा, तो ये सेक्शन आ जाएगा, ये सेक्शन यदि बात करते हैं तो सेक्शन आ जाएगा 4। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें बच्चों यहाँ तक समझ में आ जा रही होंगी, ये चीजें आपने क्लियरली यहाँ से समझ ली। देन उसके बाद यदि हम इनको सबका समेशन डेल एल निकालें तो संयुक्त, यदि मैं बात करूं कंबाइंड इलोंगेशन, यदि हम कंबाइंड इलोंगेशन की बात करते हैं, कंबाइंड इलोंगेशन जो होगा वो होगा आपका डेल एल इजकल टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 और प्लस डेल L4। ये हम इसमें कंबाइंड करके निकालते हैं, तो इसमें जो डेल एल की वैल्यू आएगी वो डेल एल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ई सब में कॉमन है तो 1 अपॉन ई बच्चों आपका क्या होगा, इसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ई आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन ई आपका कॉमन हो गया, 1 अपॉन ई आपका कॉमन हो जाएगा। तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा, जब इनको सबको हम जोड़ेंगे तो F1 L1 अपॉन A1, तो यहाँ बचेगा F1 L1 अपॉन A1 प्लस F2 L2 अपॉन A2 प्लस F3 L3 अपॉन A3 प्लस F4 L4 अपॉन A4। तो इस तरीके से आपका जो बचेगा वो इलोंगेशन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कंबाइंड इलोंगेशन जो इसमें कंबाइंड रूप से आएगा वो चीजें आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक, क्योंकि आपको कंबाइंड रूप में ही दिया जाता है, वहां पे जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से देगा वो। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होंगी सब चीजें। ठीक है, देन इसके बाद हम यदि आगे बात करें बच्चों, तो टोटल इलोंगेशन आपने निकाला कि टोटल इलोंगेशन जो कंबाइंड इलोंगेशन आएगा, तो कंबाइंड इलोंगेशन टोटल इलोंगेशन भी आप लिख सकते हैं। तो क्योंकि टोटल की बात करी तो कंबाइंड इलोंगेशन मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या टोटल इलोंगेशन भी आप लिख सकते थे। अब यदि इसमें बात करें वो होती है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा वो कहाँ पर होगा, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस वो आपका कहाँ पर होता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा बच्चों, क्योंकि हमने 4 रोड ली, और मैक्सिमम स्ट्रेस आपका कहाँ पर हो रहा होगा, अधिकतम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस आपका कहां पर होगा वो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये नोट, दोनों ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने यहां तक आई थिंक बच्चों ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए
ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा और जो मिनिमम स्ट्रेस होगा वो कहाँ पर होगा, कहाँ पर आपका वर्क कर रहा होगा, वो चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो आपका बनेगा A3 के ऊपर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस बराबर, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस की बात चल रही है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा मैक्स इजगल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा मैक्स, ठीक है। सिग्मा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्मा मैक्स मिल जाएगा। और अब इसको ये सिग्मा मैक्स क्या होता है, एफ अपॉन ए जो लेंगे बच्चों A4 लेंगे, क्योंकि A4 के अंदर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा होगा, क्योंकि इसका जो डाया है, जो इसका एरिया है वो कम है। तो आप यहाँ पे A4 की वैल्यू रखेंगे और F की वैल्यू जो होगी वो आप रखेंगे वहां पर। तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, सॉरी जो आपकी मिनिमम होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस कब निकलेगा, जब मैक्सिमम स्ट्रेस जब निकलेगा जब ए की वैल्यू आपकी कम होगी, एरिया जिसका कम होगा। तो यहाँ पे जो एरिया मिनिमम किसका है, इसका होगा, एरिया इसका मिनिमम होगा तो यहाँ पे क्या आएगा मैक्सिमम, यही तो मैंने बताया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यदि वो मिनिमम की बात करता है, तो यदि वो मिनिमम स्ट्रेस की बात करता है कि मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पर आएगा, तो मिनिमम स्ट्रेस आप इजिली बता सकते हैं। तो आपका जो मिनिमम स्ट्रेस आएगा, मिनिमम स्ट्रेस होगा आपका एफ अपॉन एफ, जो भी आपका फोर्स लग रहा होगा और किस पर, ए बच्चों A3 पर, सॉरी यहाँ पर A3 आएगा और यहाँ पर आएगा A4, ठीक है। ये क्या होगा आपका A4, तो ये A3 होगा। और ये क्योंकि मिनिमम एरिया किसका है, A3 का है, और ये सॉरी गलती से लिखा गया, देन यहाँ पर क्या होगा आपका A4 होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को बच्चों ये चीज समझ में आ गई होंगी कि F अपॉन A4 और F अपॉन A3। तो जो मिनिमम, यदि मिनिमम स्ट्रेस की बात करता है तो मैक्सिमम एरिया लेंगे, मैक्सिमम एरिया से डिवाइड कर देंगे, और यदि वो मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करते हो तो मिनिमम एरिया से डिवाइड करना होता है फोर्स को, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद यदि हम बात करें तो अब आता है मैक्सिमम स्ट्रेन, आप निकाल देंगे मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा, ठीक है। और एक होता है आपका मिनिमम स्ट्रेन। तो यदि मैक्सिमम स्ट्रेन की बात करें तो वो बच्चों हो जाता है आपका ई मैक्स। तो ई मैक्स निकालेंगे, ई मैक्स बराबर होगा सिग्मा मैक्सिमम, मतलब सिग्मा मैक्सिमम क्या मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका ई, मैक्सिमम स्ट्रेस बराबर अपॉन क्या होगा, ई होगा, ठीक। ये आपका आ गया इसका। देन अब यदि हम बात करें, अब बात करते हैं मिनिमम स्ट्रेन की, मिनिमम स्ट्रेन की, ठीक है। तो मिनिमम स्ट्रेन जो होगा ई मिनिमम बराबर हो जाएगा ई सिग्मा मिनिमम, मतलब स्ट्रेस मिनिमम अपॉन ई। तो आप ये वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो आपसे न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम आप ये चीजें बच्चों यहाँ पे समझा सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, दोनों चीजें, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। देन हम आगे बात करते हैं, आगे हम चलेंगे बच्चों। आगे आपका एक प्रिज्मेटिक बार होगी जिस पर आप क्या कहेंगे, सेल्फ हिट होगा, स्वयं के भार के कारण। सपोज दैट कोई, जब कोई रोड है और उसके स्वयं के भार के कारण जो परिवर्तन होगा वो उनके बारे में बात करेंगे, वो कितना परिवर्तन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चीजें आप नोट करेंगे। देन उसके बाद हम जो, जैसे कि कोई बार है, सपोज दैट यही है और इसके ये लटकी है किसी भी पोजीशन में, इस पोजीशन में लटकी है, तो इसके वेट के कारण जो इसकी लेंथ में जो चेंजेस आएगा वो चेंजेस हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो उन चीजों को देखेंगे वो चेंजेस कितना आता है, ठीक है। वो किस तरीके से फॉर्मूला होता है निकालने का, तो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे उसकी हेल्प से, ठीक। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप बच्चों हमारे कमेंट सेक्शन के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।